और आगे जब हम लोग चले, गंगा की महिमा तो अपार है। शास्त्र में कहा गया गंगा में जीवन कोई गंगा में स्नान करना चाहिए। जीवन में कहाँ स्नान करना चाहिए? गंगा में स्नान करना। किया कि नहीं? नवद्वीप में आया कौन कौन गंगा में स्नान किया है? निर्दय घाट। वो निर्दय घाट थोड़ी है। निर्दय घाट तो रुद्रपुर उदार पर जाएगा। पानी आते हैं वो सब गंगा से ही आते हैं। ये एक अलग पुरुष है। तो इसलिए कहते गंगा स्नान करना नहीं है, नल में स्नान कर लेते तो गंगा पानी में गंगा जल में स्नान हो जाए, है ना कि है? तो गंगा की महिमा थोड़ा दो एक उदाहरण के देता हूँ। एक समय गरुड़ जी जो है आकाश मार्ग में उड़ते हुए जा रहे थे और देखा क्या, गंगा के तट पर जो है एक सांप जो है बिल में बैठा हुआ था। और गरुड़ जी ने किया कि झट आ करके उस सांप को जो है पकड़ ली और पकड़ करके बिल से जब ऊपर उठाने लगे, उस सांप के जो पूंछ जो है गंगा के जल स्पर्श हो गया और ठीक उसी समय वो सांप शरीर छोड़ दिया। देखो गंगा की जल स्पर्श होने के साथ ही साथ वो सांप ने किया कि शरीर छोड़ दिया। उसके आत्मा चतुर्भुज धारण कर लिया। कितने चतुर्भुज बोले? 4 भुजाएं दर्शन हो गया। देखो और जब 4 भुजा हो गए तो अब वो क्या कि गरुड़ के पीठ पर बैठ गए और गरुड़ उसके जो है वैकुंठ में ले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बोले गंगा जल की इतने महिमा है। घर में मनुष्य मात्र के क्या करना चाहिए? घर में क्या रखना चाहिए? गंगा जल रखना चाहिए। गंगा जल और तुलसी पत्थर तुलसी रखना चाहिए। कोई व्यक्ति मरने वाले हो, उसके प्राण नहीं छूट रहे, उसके क्या करना चाहिए? उसके गंगा जल और तुलसी प्रदान करो। देखो उसके सब कुछ पाप नष्ट हो गए। इसलिए कहते हैं गंगार परस होइले पश्चात पावन। गंगा ऐसे पवित्र जल है, उसके स्पर्श करने से जीव के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। किंतु उससे भी गंगा से श्रेष्ठ किसको बताएगा? वैष्णव जो है। गंगा में स्नान करने पर पाप नष्ट होता है और वैष्णव के दर्शन से पाप अपने आप चला जाता है, पवित्र है। इसलिए गंगा परस होइले पश्चाते पावन और दर्शने पवित्र करो यही कमाल है। वैष्णव जी के दर्शन से ही पवित्र है। उससे भी श्रेष्ठ क्या है? हरि कथा श्रवण है। क्या बोला? हरि कथा यदि सुनाई नहीं तो जीवन व्यर्थ हो है। वैष्णव के मुखार से, गुरु वैष्णव के मुखार से क्या करना चाहिए? हरि कथा श्रवण करना चाहिए। यदि कहो तो हम भी तो वैष्णव है। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद एक सुंदर उदाहरण दिया। हम वैष्णव, तू वैष्णव और वैष्णव हरे, 3 वैष्णव रहते कटहल खावे परे। तात्पर्य क्या है? एक कथा सुने अच्छी तरह से। बंगाल में सबसे जो है स्वादिष्ट जो है फल जो है एक कटहल बना। क्या बोला? कटहल खाए कि नहीं? नहीं खाए है? कटहल खाए? पका कटहल खाए? कहाँ से मिलेगा? पक्का होनी चाहिए, बहुत अच्छा। नहीं खाए? आप तो कुछ खाए नहीं, चलो छोड़ दो। हाँ क्या बोले? तो बड़ा एक कटहल बाजार से खरीद करके लाया है। अभी तो छोटा छोटा है ना, किंतु 2 महीने के बाद ये बड़ा हो जाएगा। फिर 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ये पक जाएगा। बहुत सुंदर जो है स्वादिष्ट होता है। कटहल खाना जानते हो कि नहीं? क्या खाते हो उसमें? पूरा ऊपर के जो छिलका जो है। कटहल कैसे खा देता है? खाया कोई?
वही खाएंगे। इसके अंदर वो होता है। चलो एक बड़ा जो है कटहल खरीद करके लाए, करीब 10 किलो जैसे बड़ा होता है ना, बहुत बाजार से खरीद के लाए। घर में कितने 2.5 व्यक्ति है, 2.5 व्यक्ति में पति पत्नी और एक छोटा बच्चा जो है मानो 3 साल की 4 साल की बालक है। उस बालक के नाम है हरि। क्या नाम बताया? हरि है। तो पतिदेव बोले देखो हम लोग तो केवल 3 है, इतने बड़ा कटहल हम कैसे खाएंगे? एक काम करो, निकट में जो है मंदिर है, मंदिर में वैष्णव लोग रहते हैं, तो आज वैष्णव सेवा कर दिया जाए। तो उसे पत्नी कहने लगे देखो वैष्णव सेवा तो हम हर रोज कर रहे घर में, मैं वैष्णव, तू वैष्णव और वैष्णव अरे मैंने पत्नी कह रही है मैं वैष्णव भी हूँ और आप वैष्णव हो पतिदेव, और हमारे बेटा क्या है? अरे वो भी वैष्णव है। तब कितने हो गया? 3 वैष्णव हो गए। अरे 4 पैसे की सेवा करके क्या होगा? इसके स्वदेश देने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहता है आमी वैष्णव तू वैष्णव और वैष्णव हरे 4 वैष्णव 3 वैष्णव थे कटहल खावे है। बोले कटहल जो है दूसरे के खिलाफ अपने खाते रहे। इसलिए कहा जाता है दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। वैष्णव के दर्शन से क्या हो जाता है? चित्त पवित्र हो है। पवित्र हो जाने से भक्ति थोड़ी हो जाएगा। भक्ति कैसे होगी बताओ? हरि कथा श्रवण है। सिन्नतांग सकता कृष्ण बोलो पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्तु झवद्राणी विधुनति सुहृदसताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा है। केवल वैष्णव के दर्शन करने को थोड़ी हो जाए। वैष्णव से क्या करना पड़ेगा? हरि कथा श्रवण करना पड़ेगा है। यदि हरि कथा नहीं श्रवण किया तो क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए वैष्णव के पास आओ, क्या करो? हरि कथा श्रवण करो। आप लोग के बुलाया किस लिए? हरि कथा सुनने के लिए है। हाँ समझिए। इसलिए हरि कथा जो है कहता है क्या? अत्यंत शक्तिशाली कहा जाता है। इसलिए ये सब कथा श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? हरि कथा। क्या सुनना चाहिए? हरि कथा सुनो है। विशक्सेन कथा सुजा नृत्यति धर्म संस्कृत पुंसां विशक्सेन कथा सुजा नृत्य यदीरति श्रम एवं ही केवल। भगवान विशक्सेन की कथा यदि श्रवण नहीं किया है और अच्छी तरह से वर्णाश्रम धर्म पालन भी किया, किंतु कहते गए आपके श्रम बेकार चलेगा। इसलिए कहता है हरि कथा चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे शस्य कर्म करिते सही रौरवे पड़ी मजे। 4 वर्ण और आश्रम है, अच्छी तरह से वर्णाश्रम धर्म पालन कर रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म समझ में आता है कि नहीं? कितने लोग आता है? बोलो। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण और 4 आश्रम। कोई वर्ण और आश्रम के पालन धर्म पालन कर रहे हैं किंतु वो हरिभजन नहीं करता है तो बेकार है। मृत्यु के बाद उसको भी नरक जाना पड़ता है। इसलिए 4 वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे शस्य कर्म करिते से रौरवे पड़ी मुझे। रौरव समझते हो? रौरव नाम से एक प्रकार नरक है जहां पर ऐसे छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, बिल्कुल चिट्ठी के बाद लाल लाल होता है इसमें है।
और वो कीड़े आपके शरीर के पूरा 2 मिनट में आपके खाली कर देंगे, बड़े खाली है। हम जाते हैं ब्राजील में, एक नदी है, कौन सा, अमेजन नदी है। अमेजन नदी में वहीं पर जो ऐसे छोटे छोटे मछलियां रहते हैं, और आपके हाथ कट गया, थोड़ा सा रक्त तो उसमें लग गया, वो हजारों मछलियां आ जाएगी, आपको देखते देखते पूरा आपके खा जाएगी है। आप पानी में चले गए तो आप बिल्कुल आ नहीं उठ कर इतने। ठीक उसी प्रकार नरक, अतः रौरव नामक एक नरक कहा जाता है। इससे छोटे छोटे जो है अत्यंत जो है जहरीली वो समस्त कीड़ा रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं कोई 4 वर्ण और आश्रम तो पालन कर रहे हैं किंतु भगवान भजन नहीं कर रहे हैं। मृत्यु के पश्चात क्या होता है, रौरव नामक नरक से जाना पड़ता है। इसलिए 4 वर्णाश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे शस्य कर्म करिते से रौरवे पड़ी मजे। इसलिए क्या करना चाहिए, हरि भजन करना चाहिए, हरि भजन करना चाहिए है? इसलिए वैष्णव के मुखारविंद में क्या करना चाहिए, हरि कथा श्रवण करो है? गंगा जी की महिमा श्रवण करना चाहिए, तब गंगा के प्रति आपकी श्रद्धा उत्पन्न होगी। गंगा में सबसे पहले प्रातः काल में कौन पहले स्नान करते हैं, मछुआरा। मछुआरा समझते हो, मछली को जो पकड़ने वाले है वो भी तो गंगा में स्नान कर लेते, तो उसके प्राणी हत्या क्यों करते हैं फिर, उसके हृदय परिवर्तन होता ही नहीं है। क्यों, गंगा जल जो अपवित्र, गंगा जल जो पवित्र ट्रांसेंडेंटल है, ये विश्वास नहीं। गंगा में स्नान तो सभी करते हैं किंतु विश्वास नहीं होता। जिस दिन विश्वास हो जाएगा तब आपके फल मिलेगा। इसलिए पतित पावनी गंगा है। फिर वैष्णव को लंग करके कोई गंगा में स्नान करने के जाए कोई फल नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है वैष्णव लंगिया जई गंगा स्नाने जाए, पतित पावनी गंगा तारे उलटी न चाहे। उसके देखते नहीं, गंगा में स्नान करने में नहीं होता है। इसलिए समस्त विचार दिया गया गंगा में कैसे स्नान करो, श्रद्धा के साथ है। नहीं वो करते ना, क्या बोले, तैरते स्विमिंग करते रहते, ये अपराध हो जाता है। गंगा में जाओ प्रणाम करके और फिर अगरबत्ती और घी बत्ती दे करके जाओ है। क्या करोगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरलता शंकर मौली निवासिनी विमले ममवती रास्तां तव पद कमले। इसी प्रकार जो है गंगा जी की जो है स्तुति करनी चाहिए गंगा में, गंगा की महिमा। इसलिए कह रहे गंगा जल ऐसे पवित्र है, सब वस्तु में कहीं न कहीं दोष दिखाई पड़ता रहता है। इंद्र की पाप जो है, ब्रह्म हत्या की पाप इंद्र में लगा, और इंद्र ने 4 वस्तु ना 5 वस्तु में वो अपने पाप को जो है बांट दिया। जल में क्या दिया, जल में जो झाग निकालता है फेन जो निकालता है वो अपवित्र माना जाता है, भगवत सेवा में नहीं लगता वो जल है। किंतु देखो गंगा जल में है यदि वो झाग उठे फेन उठे वो अपवित्र नहीं होता है। जानना चाहिए सर। 5 किस्में लगा। इंद्र जी की जो इंद्र ने ब्रह्म हत्या कर दिया है, जो यज्ञ कर रहे थे, क्या नाम उसका, उनके 4 शीश था। तो कुछ जो है यज्ञ के फल, यज्ञ के
सामग्रिक जो है वो देते हैं और कभी कभी जो है वो अलग करके रखते। तो अब उस समय ने किया कि उसको गला काट, तो ब्रह्म हत्या पाप लगी है। इस ब्रह्म हत्या की जो पाप जो है, इससे मुक्त होने के लिए उन्होंने 4 व्यक्ति को दे दिया। कितने? 5 व्यक्ति को दे दिया। कौन कौन है? कौन जानते हैं? वृक्ष है, पेड़, स्त्री भी है, श्री, वृक्ष, जल, और कौन रह गया? और 2 कौन कौन है? भूमि, भूमि बोला नहीं, पृथ्वी है, बंजार बन जाता है। और एक क्या, और कौन रह गया? है एक है, अभी बता क्या? एक पृथ्वी हो गया, जल हो गया, वृक्ष हो गया, स्त्री हो गया, और पृथ्वी भूमि तो एक ही है, और एक रह गया। चलो है, कुछ समय के लिए लोग क्या होता है, अपवित्र हो जाता है। ये सब शास्त्र में बताया गया है। अब लिया क्यों आप लिया क्यों? ये तो बात बता दो, मैं तो पेन दे रहा हूं, अब लिया क्यों? ये बड़े बात, पेन लिया, दिया दिया क्यों? बोला था अपने ब्रह्मोत्ता पाप से मुक्त होने के लिए है। ये पेन जो दिया थोड़ी ऐसे दिया नहीं, उसमें कहीं नहीं कहीं जो उसमें पुण्य उपयोग ले रहा है। फ्री में कोई चीज मिलता नहीं है भाई। इस जगत में दो ले रहे थे। आप अच्छी तरह से समझो, इस जगत में कोई फ्री नहीं मिले है। रास्ता में आप जा रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, एक व्यक्ति पानी बोतल दे रहे हैं। कहाँ दिएगा? हम तो गए थे, अब परसों ने कहा गए थे ना, एक रसगुल्ला भी दे रहे हैं, और विद्यानगर, और पानी की बोतल दे रहे हैं। ऐसे एक बोतल पानी के दाम 10 रुपया, और वो रसगुल्ला दे रहे हैं, वो भी 20 रुपया है। एक व्यक्ति के 40 रुपया जो दे रहे हैं, कोई ऐसे देता है, ऐसे फ्री कोई देता है। इस जगत में पुण्य कहीं न कहीं वो करते रहा। हो सकता है कहाँ से पैसा मिल गया पता नहीं, पाप की पैसा मिल गया तो वो है, बोले थोड़ा सेवा कर देते हो और थोड़ा रह जाए। चार ही है, पृथ्वी, वृक्ष, स्त्री और जल। ओके, क्या बोला मैंने? पेड़ के क्या है? पेड़ के गोद वो अपवित्र माना जाता है। और उसमें भी पेड़ को भी क्या कर दिया? पवित्र तो कहते हैं, उसको भी वर भी दे दिया है। काटने पर भी वो फिर पुनः जीवित हो जाए। जल अपवित्र है, उससे फेन अपवित्र होता है। जल में क्या हुआ फिर? वरदान भी दिया उनको, जल को वरदान भी दिया। अरे जल को क्या दिया? जल को वरदान, जल राशि कभी कम ना हो हमारे समुद्र के जल कभी कम ना हो। पृथ्वी मिट्टी को क्या हुआ? गड्ढा तो बन जाएगा, फिर वो गड्ढा अपने आप भर जाएगा। इसी प्रकार शास्त्र में वर्णन। किंतु गंगा जल ऐसे पवित्र है, बुध बुध फेन पंकई नीर धर्मई है। इसमें कार्य गंगा जल ऐसे पवित्र है, उसमें यदि भी फेन निकाल करके आ जाए और उसके अपवित्र मानना नहीं चाहिए, पवित्र है। बुध बुध फेन पंकई नीर धर्मई है। दृष्टि स्वभाव जनित
बुभुश्च दोषे न प्रकृतम यह भक्त जनेश्व वश्य है। इसलिए उपदेशामृत में भी रूप गोस्वामी पाद श्लोक में बोलते जा रहे हैं। तो उस प्रकार गंगा जल की महिमा इतने बता रहे हैं। हर मनुष्य मात्र में क्या करना चाहिए? घर में क्या रखो? गंगा जल रखना चाहिए है? गंगा जल और तुलसी। यही तुलसी भी सूख जाती है, हर जगह में तुलसी भी रहती नहीं, किंतु गंगा जल तो रहेगी ना हर जगह। क्या रखना चाहिए घर में? गंगा जल और एक छोटी गीता रखनी है। 3 रखना घर में, गंगा, तुलसी और गीता है। यदि तुलसी यदि नहीं हो, संभव नहीं होता है, कभी कभी तुलसी सूख जाती है। विशेष करके विदेशों में हवा क्लाइमेट के अनुसार, रशिया में तो होना मुश्किल ही है। रशिया में कहाँ तुलसी मिले? नाइस तुलसी। हाँ, अभी तो विदेश में उन लोग के घर में जो है तुलसी रखते, बहुत सुंदर करके, बहुत पैसा खर्च करके रखते हैं। हम लोग तो इधर तो हो ही जाते हैं बस और उधर तुलसी के बहुत परिचर्या करना पड़ता है। इसलिए गंगा जल, तुलसी और गीता रखनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? सभी लोग क्या करो, एक छोटी छोटी गीता खरीद करके लो। वो किसी भी लैंग्वेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं है अभी तो कहते तो मैं रशियन हूँ, रशियन की गीता कहाँ मिले? कोई भी बात नहीं, बंगला ले जाओ, हिंदी भी ले जाओ, इसे छोटे छोटे ऐसी गीता में घर में रखो। क्या बोला? एवरीबॉडी हैव टू ब्रिंग योर हाउस इन योर कंट्री स्मॉल भगवद गीता है। हाँ, वो गीता लिया मेरे गाँव में। कुड यू ब्रिंग? हमके गीता दान कर दो। छोटा गीता। From the shop in the temple there. ये किसका है? मेरा टेबल पर, इस टेबल पर रखा है पीछे। सबके एक एक गीता बांट देता, पेन दे दिया, गीता दे दिया। मिला कि नहीं? अरे वो पैकेट तो रखा है, ले आओ। 1000 गीता रखा है इसमें। बहुत बांटते हैं। और क्या? मैं अभी जा रहा था, एक माता जी ने पकड़ लिया, वो गीता छोटा सा, उसमें 10 रुपए, बोला लेना ही पड़ेगा। पैसा भी दिया, 10 रुपए उसमें। मेरे वाले महाराज जी को दिया। यहाँ तो मिला। हाँ वही बना लिया, पूरा ये लिया, पूरा लियो, सबके बांट दो। अरे बांग्ला हो हिंदी हो, घर में रखना है। क्या बोला? लैंग्वेज में क्या होता है? घर में रखो। गुरुदेव के हाथ से मिला है इसको। रशियन तो लैंग्वेज पढ़ नहीं पाते, तब घर में रखते कि नहीं रखते? अरे कथा की बात है, छोड़ दे दे सब, अब दे दे सब। मेरे हाथ से कोई लेगा आपके हाथ से आ रहे फिर मेरे हाथ में। ये तो एंशिएंट आपको मिले ना मिले, हाँ सबके दे दो, पीछे दे दे सब। हाँ?
हाँ? हाँ, सबके पीछे दे दो, सब घर में रखना गीता। देखे ना, आप घर में गीता रखो तो भूत पिशाच को भी नहीं आए। और घर में झगड़ा होते है क्या? किस किस के घर में झगड़ा होती है? हाँ, झगड़ा होते है कि नहीं? हाँ, झगड़ा हो जाता है। गीता रखना, देखना बिल्कुल झगड़ा नहीं हो। हाँ, सबके एक एक दे दो, सब गीता घर में रखना, ठीक है? एक बात समझना, ये तो बंगला है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, ऐसी बात नहीं। गीता चिन्मय वस्तु है। गीता स्वयं भगवान कहते हैं गीता में इदं पार्थ, गीता में सारोत्तमम् यत्र गीता विचारश्च पठनं पठनं तथा मदते श्री कृष्ण भगवान श्री राधया स। जिस घर में गीता रहती है ना, उस घर में साक्षात भगवान कृष्ण है, अपने सर्व शक्ति सर्वमयी राधा जी के साथ विराजमान हो जाता है, साक्षात प्रकट हो जाता है। गीता को रखना चाहिए। तो कौन क्या क्या चीज रखे? गीता, गंगा जल और तुलसी है। ये गीता की जो हर रोज जो है चंदन और तुलसी जो है गीता में देना, देखो आपको मजा आ जाए। आपके घर में कभी है झगड़ा भी नहीं होगा। किसके घर में झगड़ा होती है? झगड़ा होता है? झगड़ा नहीं होगा है। गीता रखो और उसके ऊपर एक हर रोज क्या चढ़ाओगे? तुलसी दल और चंदन है। थोड़ा सा ज्यादा चंदन चढ़ाओगे गीता पूरी हो जाए, खराब हो जाएगा। हाँ, आज गीता बहुत ये है, पवित्र है। और संप्रदाय के जो है, एक मुसलमान अपने घर में कुरान रखते हैं और वो क्रिश्चियन क्या रखते हैं? बाइबल रखते हैं। और हिंदू होकर के क्या रखना चाहिए? सनातन धर्म में क्या रखना चाहिए? गीता रखना चाहिए है। आज जीव मातृ सनातनी है सब, इसलिए क्या करो, घर में गीता रखो है। और क्या रखो? गंगा जल। गंगा जल नहीं मिला तो गंगा की मिट्टी ले जाओ, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ले नहीं मत जाओ, फिर गड्ढा हो जाएगा है। काल पूर्णिमा है ना, गंगा में स्नान करके है और थोड़ा मिट्टी घर ले जाना है। आप लोग तो पता नहीं क्या क्या खोज करके लिया है। एयरपोर्ट में जाओगे आपके पता चलेगा कितना किलो है। जो लोग फ्लाइट में जाने वाला है ना, 15 किलो तक क्या बोले अलाउड है चेकिंग में। आपको हो जाएगा कितने? 30 किलो हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? सामान कम लो, किंतु थोड़ा थोड़ा क्या ले जाओ? गंगा की मिट्टी ले आओ। हाँ, समझे? हाँ, फ्लाइट में आधा लीटर ले जा सकते हैं। गंगा जल ले जाओ, थोड़ी सी गंगा जल वो मिलता है। गंगा जल और मिट्टी, थोड़ा सा मिट्टी ले लेना, घर में रखना है। और तुलसी रखना। घर में कभी कलह नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, गृह पवित्र रहे। किंतु वहां पर कहीं मांस मछली है मत रखना, उल्टा फल हो जाए फिर। यहाँ लहसुन मांस मछली खाना नहीं चाहिए और घर में घुसना भी नहीं चाहिए। ऐसा क्या है? मुर्दा है। मुर्दा कहाँ रहता है? संसार में अपवित्र माना जाता है। इसलिए माफी तो मुर्दा ही है, रखना चाहिए। फ्रिज में क्या रखते हैं? अब मुर्दा के भर करके रखा है कि नहीं? फ्रिज के पवित्र रखो, गंगा जल आदि के द्वारा पवित्र रखो
है? इसलिए मैंने कहा है गंगा जल अथवा मिट्टी जो है ये कितना शक्तिशाली है? एक व्यक्ति जा रहे थे और इतने समय एक सांड आ करके बोला उस व्यक्ति को मार दो, और मर गया। जाने के साथ ही साथ वो मर जाने के साथ ही साथ वैकुंठ प्राप्ति हुई, वैकुंठ में चले। लोग देख करके आश्चर्य हो गया है, इसके वैकुंठ प्राप्ति कैसे? किंतु वो सांड क्या कर रहे थे, कभी क्या आप देखे होंगे, सांड अपने सिंह के द्वारा जो है मिट्टी को जो है उखाड़ते खोलते, किंतु उस स्थान पर गंगा के तट पर जा रहे थे, इसलिए वो सांड ने किया कि अपने सिंह के द्वारा गंगा की जो मिट्टी है ना उसे खोला। और इतने समय कोई व्यक्ति आ गया, वो सांड ने किया कि अपने सिंह के द्वारा उसको उठाया, उसको मार पटक दिया, वो व्यक्ति मर गया है। और वो सिंह के अंदर में, सिंह के ऊपर क्या था, गंगा की मिट्टी था ना, बोले गंगा की मिट्टी उनके शरीर पर स्पर्श हो गया, होने के साथ ही साथ वो व्यक्ति चतुर्भुज धारण करके वैकुंठ में चले। ऐसे भी शास्त्र में वर्णन है। गंगा जल और गंगा मिट्टी में इतनी शक्ति है, इसलिए हम गंगा की महिमा बताएं। और फिर इसमें हम कहाँ गए थे, सारंग मुरारी की पाटवाड़ी जिसको कहा जाता है, याद रहे क्या बोला, सारंग मुरारी पाठ है, स्थान, प्लेस, दिस द प्लेस ऑफ सारंग मुरारी, सारंग मुरारी पाटवाड़ी है, where the people they are staying together discussing Hari Katha, so that place is called Patwari. So सारंग मुरारी के नाम से गए। सारंग महाप्रभु के परिकर थे, बहुत भक्त, महाप्रभु के बहुत अनुयायी थे, वृद्ध हो गए। और एक दिन महाप्रभु उनके बोले, देखो सारंग है तो एक शिष्य करो, चेला बनाओ, कम से कम तुम्हारा क्या करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। अरे अर्चन पूजन की क्या करेंगे, सेवा क्या करेंगे, कम से कम कमंडलू लेकर के चलेंगे, जल पात्र जो है, जल की जरूरत होता है कि नहीं है? मैं ये कभी कभी कहता हूँ, देखो कोई पानी दान कर रहे, पानी देते हैं ना, उसको ले लो, और फल टल और कोई मत लो, किंतु उससे क्या ले लो, पानी जब दे रहे हैं, क्यों, पानी के एक नाम है क्या, जीवन, जल ही जीवन, वो लेना चाहिए, उससे पाप नहीं लगता और दोष नहीं लगता है। शास्त्र में लिखा है दूसरे की अन्न में दोष होता है, विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मने कृष्ण ना है स्मरण। इसलिए विषय लोगों से और दूसरी वस्तु लेना नहीं है, क्या लेना चाहिए, जल लेना, जल के जीवन कहा जाता है, समझ में? हाँ, क्या बोल रहा था, सारंग मुरारी शिष्य बनो, कम से कम तुम्हारा है जल लेकर, जल पत्र लेकर चलेंगे, कमंडल जो है सब, और तुम्हारा कंबल लेकर के चलेंगे, ठीक है ना, शादी के एक कांध पर एक कंबल बांध करके ऐसे के रखते चलते हैं, और हाथ में कमंडल जिसमें पानी रहता है। तो वृद्ध हो गया, ना कंबल लेकर चल सकते हो, ना पानी लेकर चल सकते हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, सारंग तुम एक चेला बना। सारंग बोले कलिजुग है, चेला कहाँ बोले, 1000 गुरु मिल जाए किंतु एक शिष्य मिलना बहुत कठिन होता है, और 1000 शिष्य मिल जाए एक सदगुरु भी दुर्लभ कहा जाए। तो इसलिए सारंग करने महाप्रभु ने, मैं शिष्य बनाना नहीं चाहता हूं, कलिजुग है ना,
शिष्य क्या बोलेंगे? बोले गुरुदेव आप मुझे मंत्र दिया गया, आप ही मुझे खाना पिलाओ है, आप मेरे लिए सब व्यवस्था करो है। हाँ सर, कलिजुग है, उल्टा सर। आरुणिक और क्या नाम है, उपमन्यु, देखो कैसे गुरु सेवा की है। उनके कहा, गुरुदेव ने कहा जाओ एक गाय ले जाओ, जब वो गाय 100 गाय हो जाएगा तब लेकर के आश्रम में आना है। देखो उन्होंने क्या कि गाय लेकर के चले गए जंगल, और शाम को जब लौटे, एक दिन 2 दिन है, उसके पूछा भाई तुम क्या खाया है? गुरुदेव ने पूछा तुम खाया क्या, क्या खाया? बोले फ्रूट्स खा लिए है, प्रसाद नहीं पाए। क्यों? गुरुदेव ने कहा तुम कैसे रहते हो, कैसे खाते हो? बोले गुरुदेव ये बछड़ा जो है जब दूध पी लेते हैं उसे थोड़ी सी दूध जो रह जाता है गाय के तन में वो मैं ले लेता है। धम्मो ऋषि कहने लगे नहीं नहीं ये पान करना नहीं चाहिए है, बछड़ा फिर दोबारा तुम पान करोगे, तुम बछड़े के जो भजन के तुम कैसे ले रहे? तो उन्होंने क्या कि दूध पीना छोड़ दिया। फिर 2-4 दिन के बाद धम्मो ऋषि शिष्य के बोले तुम कैसे रहते हो? बोले गुरुदेव जब बच्चा, आप तो बोलते दूध पी लो, दूध मत पियो, मैं इसलिए दूध पीता नहीं हूं। क्या करते हो? जब वो बछड़ा जब दूध पीते हैं ना और बछड़े के मुंह में झाग लग जाता है, मैं उसे अपने हाथ से उसको निकाल करके वो झाग जो है वह पान कर लेता हूँ। बोले नहीं नहीं, बछड़े के मुख से तुम आहार क्यों छीनते हो? अपराध है, बछड़े के मुंह से है कुछ छीनना नहीं चाहिए है? अर्थात तुम वो झाग के मत है। ऐसे करते करते जब उन्हें देखा ये भूख सहन करना बहुत कठिन होता है, और एक दिन गाय चराते आ गया, इतने भूख लग गया है, उन्होंने क्या की है, कौन सा पत्ता? अर्क है, और उसके जो है खा लेने से क्या हो गया? अंधा बन गया, उसकी आंख चला, दर्शन दृष्टि शक्ति नहीं रहा। और जब शाम के समय जब गुरुदेव में लौटने लगे तो अब एक गड्ढे में गिर गए। गुरुदेव सब शिष्यों के पूछा आरुणिक कहाँ गए? क्या उसका नाम था? उपमन्यु कहाँ गए? और सब शिष्य कहने लगे गुरुदेव वो तो गाय लेकर के चले गए थे, आप तो लौटे नहीं। ऐसे करते करते रात 12 बज गया। धम्म ऋषि ने अपने शिष्य के ढूंढने लगे, और ठंडी भी था उस समय। उपमन्यु तो उपमन्यु तो कहाँ है? गड्ढे में गिर। कहने लगे गुरुदेव मैं ये गड्ढे में पड़ा हूं। बोले कैसे? आपने तो सब प्रकार के खाना बंद कर दिया। बंद कर दिया क्यों नहीं? इसलिए मैं भूख सहन नहीं कर रहा, इसलिए मैं वो आंख पत्र जो है वो मैं खा ली, इसलिए मेरा आंखों की दृष्टि चली। देखो है? तो अब उससे गुरुदेव ने क्या किया? आशीर्वाद दिया, जाओ मेरी सेवा किया और तुम्हारे सारे तत्व ज्ञान तुम्हारे प्रकट हो गया, ब्रह्म ज्ञान तत्व। इसी कहा जाता है गुरु से। गुरु इस कपड़ में गुरु सेवा करने पर अपने आप सब तत्व ज्ञान अपने आप प्रकाशित है। और जो अपने विद्या बुद्धि पंडित के द्वारा शास्त्र ज्ञान अर्जन आदि करते हैं ना, केवल प्रतिष्ठा मिल जाता है और कुछ समय के बाद उसे कुछ रहता ही नहीं। इसलिए गुरु सेवा के द्वारा ही सब कुछ संभव है।
इसलिए भागवत के श्लोक याद रखना चाहिए। कौन सा? गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्व लाभेन च संगेन साधुना ईश्वर आराधन। इसलिए गुरु सेवा करनी चाहिए। नहीं तो वे गुरुदेव मेरे लिए मेरा सेवा करो, नहीं, गुरु सेवा करना। जो जितने परिमाण गुरु सेवा करोगे हृदय उतना ही परिमाण निर्मल पवित्र है। आए कथा में ये सारंग मुरारी के सारंग ने क्या कि प्रातः काल में गंगा स्नान करने के लिए, और ठीक उसी समय एक मुर्दा जो है जल में बहत हुई जाए। देखो सारंग ने के मुर्दा को जो है बाहर लेकर के आए, ऊपर उठाए और उसके कान में दीक्षा मंत्र दे रहे, गोपाल मंत्र दे रहे। कौन सा मंत्र? गोपाल मंत्र दे रहे। देने के साथ ही साथ वो बालक जीवित हो गए। गांव में हल्ला हो गया, ये मुरारी जो है जीवित हो गए। उनके पूछा भाई तुम गंगा में कैसे आए? तो बालक कहने लगे मेरे इतने तक याद है ये शाम के समय एक कृष्ण सर्प जो है वो मुझे काट दिया था और इससे मेरा मृत्यु हुई। इसके बाद क्या मुझे पता नहीं। और जब वो मुरारी जब मर गए और उनके शरीर को जो है गंगा में बहा दिया, प्रभावित कर दिया। किंतु देखो सारंग मंत्र देकर उनको भी जीवित कर। जब उनके माता पिता ने और भाई बंधु सब आकर के बोले तो घर चलो है, किंतु मुरारी क्या बोले? बोले आप लोग के साथ हमारे शरीर के साथ संबंध था है? और शरीर को आपने क्या की? आप लोगों ने त्याग दे दिया, मैंने गंगा में प्रभावित कर दिया। किंतु गुरु ने हमें क्या किया? यथार्थ जो है जीवन दान किया है। इसलिए देखो मुरारी अपने को जो है सारंग के चरण में अपने को समर्पित है, इसलिए नाम हो गया सारंग मुरारी है। मनुष्य जीवन की कर्तव्य क्या है? गुरु के चरण में अपने को समर्पित कर। महाप्रभु संत ईश्वर परिपाद के क्या बोले? प्रभु को गया यात्रा सफल अमर जतकान देखिलाम चरण तुम्हार। ये देह समर्पिनु तुम्हारे चरण। कौन कह रहे? भूल गया। अरे चैतन्य महाप्रभु बात बोल। गया में जब चैतन्य महाप्रभु अपने पिताजी की श्राद्ध के लिए आए, विष्णु पद्म चरण पद्म है में, और ठीक उसी समय ईश्वर परिपाद पधारे। ईश्वर परिपाद के दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु ये समझता प्रभु को ये गया यात्रा सफल अमार जदखन देखिलाम चरण तुम्हार गए, और करे ये देह समर्पिणु तुम्हारे चरण है। महाप्रभु करे मैं अपने कुछ जो कुछ भी है आपके चरण में समर्पित कर। इसी के कहा जाता है शिष्य। शिष्य शब्द की अर्थ होता है शिष्यास्ते अहं साधिं तंग मांग प्रपन्न। गीता में, भागवत गीता में अर्जुन भी कहते हैं मैं आपके क्या हूं? शिष्य हूं। शिष्य की तात्पर्य क्या है? शास धातु, ये गुरु की शासन के जो है निर्विचार से स्वीकार करते हैं, उसे कहा जाता है शिष्य का। केवल दीक्षा मंत्र लेने से ही शिष्य बनता नहीं है, वो तो एक लौकिक आचार रह गया है। किंतु वास्तव रूप में शिष्य उसी की कहा जाता है जो गुरु के चरण में अपने को समर्पित कर देता है। इसलिए महाप्रभु कह रहे प्रभु को ये गया यात्रा सफल अमार जतक्कन देखिलाम चरण।
महाप्रभु का ईश्वर प्रतिपाद के लिए कार्य। ये आपके चरण दर्शन से मेरा सब कुछ पवित्र हो। दीक्षा शब्द के अर्थ क्या है? दिव्य ज्ञानम जतो दद्दात उज्जात पाप संस्खायम। ये दो सिरे बोलो, एक दी और एक चा। दी माने दिव्य ज्ञान आ जाए, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अपने आप आए दिव्य। और छा मेरे समस्त पाप अपने आप नष्ट हो जाए, धीरे 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 नष्ट। किसके पाप नष्ट हुआ? हाथ उठाओ। दीक्षा किसने लिया पहले बताओ? कौन कौन दीक्षा लिया? एवरीवन। कितने लोग दीक्षा लिया? दीक्षा लेने से क्या होता है? पाप नष्ट हो जाता है और साथ ही साथ दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज आ जाता है। दिव्य ज्ञानम जतो दद्दात कुर्जात पाप संस्खायम। ठीक ठीक से मंत्र जप करो तब तो होगा ना। कोई कहते मैं इतने दिन तो मंत्र लिया, मेरे काम नहीं हो रहा। काम किसने नहीं हो रहा? एक तो है ठीक ठीक से मंत्र जप तुम नहीं करते, जो विधान दिया गया है। मंत्र जप करने की विधान है कि नहीं, नियम है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार नियम के अनुसार आप नाम मंत्र आदि ग्रहण करें। क्या बोला? नियम के साथ। और क्या करोगे? नाम मंत्र जप करो। दिव्य ज्ञान तो दद्दात कुर्जात पाप संस्कार। और साथ के देते हुए तुम्हारे पाप अपने आप नष्ट हो गए। एक तो है, बहुत लोग मुझे पता है मंत्र तो एक जपता ही नहीं है, और जो भी जपता है ठीक ठीक से नियम करके नहीं जपता। नियम करके जप करना चाहिए ना। जप करते हो कि नहीं? हर रोज। हाँ, धीरे धीरे हो जाए, धीरे धीरे सारे पाप क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और हृदय में दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अपने आप प्रकाशित हो। दिव्य ज्ञान जतो दद्दात कुर्जात पाप संस्कारम। इसलिए सारंग क्या बोले? मुरारी कहने बोले मेरे माता पिता और बंधु बांधव मेरे शरीर को जो है त्याग दे दिया, पानी में बहा दी। किंतु अपने गुरुदेव ने क्या किया? उनको पकड़ करके कान में मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? गोपाल मंत्र, वाक कृष्ण मंत्र। बहुत शक्तिशाली है। ये गोपाल मंत्र जो काम गायत्री जो है बहुत शक्तिशाली मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र के ठीक ठीक से जप करने पर मंत्र की फल आपको प्राप्ति होगी। क्या बोला? बता। ठीक ठीक से जप करना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जप करो। मंगल आरती में अटेंड करने के पहले क्या करो? गायत्री मंत्र जप करके जाओ। फिर आरती के बाद फिर दूसरी मंत्र जप करो। कौन सा? आरती के बाद मुझे बाकी जो 9 मंत्र रह गए, ब्रह्म सत्य, क्या बोलते? ब्रह्म गायत्री। स्त्रियों के लिए ब्रह्म गायत्री जप करना माना है। लोग तो जबरदस्ती जपते रहते हैं। उससे क्या होता है? पुरुष भाव आ जाता है, गोपी भाव नहीं आए। किसी गोपी भाव प्राप्ति करना है, क्या करना चाहिए? एक कृष्ण मंत्र जप करो। मंगल आरती के पहले मंगल आरती के पहले यू हैव टू chant your mantra before sunrise, 3 ब्रह्म मुहूर्त है। हाँ, अरे मंगल आरती के पहले, मैंने मंगल आरती तो होता है जिस भाई, मंगल आरती के पहले क्या करना चाहिए? गायत्री मंत्र जप कर लो। इसके बाद तो आरती में अटेंड करोगे। उसके बाद गुरु मंत्र है। तो हाँ करो। अभी उत्सव चल रहे ना, अदरवाइज इसलिए क्या करना चाहिए?
मंत्र जप करो, है? नहीं आपने बोला महिला आरती के पहले, अरे मैंने कहा पूरा आरती में जाने के पहले कंप्लीट है मंत्र जप करके जाओ, ये मैं कह रहा है। पहले करना और एक मतलब के बाद। हाँ, ऐसा नहीं। जैसे आपकी सुविधा हो ऐसे करो। और क्या बोलेंगे? ब्रह्ममुहूर्त के अंदर अंदर करना चाहिए। है ब्रह्ममुहूर्त के ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अंदर होने चाहिए सूर्य। है? समझ में आया कि नहीं? हाँ। और इसमें सारे ये मुरादी करने लगे, जो कथा में कहते हैं मुरादी करने लगे। आप अपने माता पिता क्या कहने लगे? ये तू घर चल। वो बोले नहीं, आप लोग तो हमें त्याग दे दिए, मैंने मेरे शरीर को छोड़ दिया है। और गुरुदेव ने मंत्र दिया, मतलब मुझे प्राण को जो है संचार है। बोले जब आप दीक्षा मंत्र करो, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले সেই দেহ হয় তার, সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসমর্পণ। সেই দেহ হয় তার চিদানন্দময় अपराकृत देह श्री कृष्ण भजन है। कृष्ण नाम गुण ये अपराकृत है। ये कृष्ण नाम गुण कौन कर पाए, जब कर पाएंगे जिसके चिन्मय शरीर है। इसे करे कृष्ण नाम दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय क्या होना चाहिए? अपने को गुरु के चरण में समर्पित करो, है। इसे दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। सही देह है तार चिदानंदमय अपराकृत देह श्री कृष्ण। गुरु पदार्थ मंत्र आदि जप करते करते हमारे शरीर क्या हो जाएगा? अपराकृत चिन्मय शरीर। चिन्मय हुआ कि नहीं है? हुआ? दीक्षा नहीं हुआ तो क्या हुआ? गोपाल मंत्र होगा। गोपाल मंत्र भी जप करते हो? क्या जप करते हो? कल मछली नहीं खाता। इसे करे दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण है। जब गुरु के चरण में आत्मसमर्पण, कृष्ण कहते ये मेरा है, ये बिलोंग्स टू मी। कृष्ण तारे कहे, कृष्ण तारे आत्म, सही देह है तार चिदानंदमय। उस समय उनके शरीर क्या होता है? चिन्मय शरीर होता है, ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता है। धीरे धीरे शरीर क्या हो रहा है तुम्हारा? चिन्मय हो रहा है, दिखाई पड़ता है। अर्थात तुम्हारी चित्त अनुभूति होते रहे। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। সেই দেহ হয় তার চিদানন্দময় अपराकृत देह श्री कृष्ण भजन है। समझ में आया कि नहीं? भजन करते करते सब दीक्षा मंत्र ठीक से जप करो। करते कौन कौन ठीक से जप करते हैं? ठीक से कौन कौन करता है? हाथ उठाओ, जल्दी उठाओ। एक दिन एक दिन उठाया, एक दिन जप किया, दूसरे दिन नहीं जप किया। हर रोज करना पड़ेगा। कहा एक बार दीक्षा मंत्र देखो, मुझे कहा गुरुदेव हर रोज मंत्र जप करना पड़ेगा, कष्ट होता है ना। एक दिन कर लिया और गुरुदेव कहते हैं हर रोज जप कर। एक माता जी बोली थी आपको मेरे भाई की शादी है, 10 दिन का एक टिकट कर लिया। माता जी माता जी बोली मेरे भाई की शादी है तो घर से एक दिन में 10 दिन का एक ही दिन कर लिया। एक हफ्ते नहीं, हर रोज क्या करो? ठीक से मंत्र जप करो। ये मंत्र शक्तिशाली है। अरे एवरी डे ब्रह्म मुहूर्त, यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टेक बाथ, then put tilak, then Atman, then chanting,
है, इसलिए ठीक से मंत्र जप करना चाहिए। यही मंत्र जप करते करते संबंध ज्ञान उदित होगा है, और संबंध ज्ञान के बाद प्रेम उत्पन्न हो है। इसलिए ठीक ठीक से मंत्र जप करो, हर रोज मंत्र जप करो है। हाँ, इसलिए सारंग के क्या बोले, मुरारी करने मेरे गुरुदेव मुझे नवीन जन्म दे दिया है, इसलिए वो घर नहीं गए। कहाँ रहे? अपने गुरुदेव सारंग के पास ही रहे। इसलिए उसे कहा जाता है सारंग मुरारी, गुरु के नाम इसके बाद शिष्य के नाम, सारंग मुरारी नाम हो। बहुत सुंदर स्थान है, देख दर्शन किया कि नहीं? वहीं पर सिद्ध बकुल भी है, मूलश्री कहा जाता है। उसके जो पुष्प जो होता है स्टार हो जैसे, और बहुत सुगंध होता है लाया कि नहीं? फूल लाया? अच्छा, इस समय नहीं होता है, सब भादो आश्विन में होता है ना। कब होता है? सर्दियों में है। बहुत सुंदर है, इसलिए सिद्ध बकुल भी है। फिर हम लोग कहाँ के चले गए? मामगाछी वृंदावन राष्ट्र के पाटवारी चले गए है। बहुत सुंदर रमणीय स्थान है। उस स्थान में ये तक भी क्या बोले, रामचंद्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता देवी के साथ कुछ समय तक वहीं पर विश्राम भी किया। ये सब कथा आप लोग ने श्रवण किया। भगवान रामचंद्र स्वयं कहने लगे, हे देवी, हे सीते, ये मेरा अत्यंत प्रिय स्थान है। जितने भी भगवत अवतार है सब क्या है, ये नवद्वीप धाम के सब कहते हैं मेरा प्रिय स्थान है। निश्चय देव की कथा सुने, हिरण्यकशिपु के वध के उपरांत हिरण्यकशिपु नरसिंहपल्ली में जो हम जो काल गए थे, काल गए थे नहीं परसों गए थे, वहां पर विश्राम किया और समस्त देवता लोग आकर के उनके स्तुति आदि की। इसलिए नाम हो गया देवपल्ली कहा जाता है। क्या बोली? देवपल्ली, नृसिंहपल्ली देवपल्ली नाम से परिचित है। बहुत सुंदर मनोरम स्थान। ठीक उसी प्रकार भगवान रामचंद्र ये मामगछ में वहां पर भी रहे और वहां पर विशेष करके वृंदावन दास ठाकुर की माँ जो है, क्या नाम, नारायणी देवी की वहां पर विस्तार। वृंदावन दास ठाकुर पाटवाड़ी इसलिए कहा जाता है। ये नारायणी जो है शिवास ठाकुर की भातुषपुत्री थी। भातुषपुत्री समझते, भाई के बेटी थी। और जब छोटी थी नारायणी, जब छोटी थी महाप्रभु के प्रति बहुत स्नेह प्रीति रखती थी और महाप्रभु उनको भी बहुत स्नेह करते थे। स्वयं महाप्रभु जब भोजन करते थे अपने उच्चिष्ट नारायण के देते, नारायणी कहते नारायण में नृत्य करो। महाप्रभु बोलने के साथ नारायण इतने सुंदर नृत्य करते थे। इस समस्त भाग में भक्ति रत्नाकर और ग्रंथ में वर्णन है। इसलिए कह रहे ये महाप्रभु के उच्चिष्ट प्राप्त करके और उन्होंने जो संतान को जन्म दिया है, अर्थात वृंदावन दास ठाकुर। जिसे भागवत के लेखक कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। याद रखना चाहिए। कौन कौन जानते हैं भागवत किसने लिखा है? कौन लिखा बताओ? अरे कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। क्या बोला? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। ठीक उसी प्रकार महाप्रभु की लीला जो लिखा गया, वो कौन लिखा? वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर, इसलिए वृंदावन ठाकुर की जो है कहा जाता है कृष्ण लीला की व्यास कहा, व्यास ने विस्तार। और विशेष करके उसी कथा आप लोग ने श्रवण किया। भगवान रामचंद्र कैसे सुंदर सुंदर लीला आदि की
जिस कथा में जिसके विप्रलंब और मिलन, एक विप्रलंब और मिलन की कथा हम लोग श्रवण किया है। क्योंकि ये विप्रलंब व विरह क्या करते हैं? मिलन के पुष्टि करते हैं। जिसके विरह नहीं हुआ उनकी भक्ति नहीं हो रहा। विरह किसके हुआ? नहीं हुआ कि नहीं? है तुम्हारे हुआ कि नहीं? क्या हुआ? हाँ विरह होनी चाहिए। जैसे महाप्रभु कार्य नयनम गलस्धार्या बदनम गदगद वृद्ध गिरा पुलार्कम बपू कदा तव नाम ग्रहणे भविष्य। हे प्रभु आपके नाम लेते थे ऐसे कब दिन है? रोमांच कंपासु वैवर्ण ऐसा आंखों से बरसात के भांति अश्रु जो है गिरते रहे। श्री नयनम गलस्धार्या बदनम गदगद वृद्ध गिरा। ऐसे आपके नाम ग्रहण करते करते हृदय एक कंठ क्या हो जाए? चिपक अवरुद्ध हो जाए। देख ऐसे कब नयनम गलस्धार्या बदनम गदगद वृद्ध गिरा पुलार्क निश्चितम कदा तो नाम ग्रहणे भविष्य। और ये रोमांच होगा है। ये हमारे छोटा क्या बोलते हैं? पर्स लोम को बोलिए, ये क्या होगा? खड़े हो जाए। ये समस्त विचार दिखाएगी। विरह होनी चाहिए। जितना विरह होगा उतना ही मिलन रस दे स्वादिष्ट आस्वादन कर पाएंगे। विरह तो इतना होना चाहिए ये कृष्ण के भूल करके मैं इस माया संसार में भटक रहा हूं है। ये भावना होनी चाहिए। जैसा भक्ति विनोद ठाकुर का है कौन सा कीर्तन है? भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पेना ना विध बेता हर तुम्हारो चरणे आसियाछि नाथ बोली वो दुखेर कथा। कितना सुंदर, बहुत अच्छा है कि नहीं? जननी जठरी छिलाम जखन विषम बंधन पासे एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वंचित दिन दासी। भक्ति विनोद ठाकुर कर जा मातृ गर्भ में कितने कष्ट में रहा है। और फिर मातृगर्भ से जन्म लेने के साथ से माया पकाना, कभी माँ की गोद में कभी बुआ जी के गोद में, ऐसे चलते। फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगे, स्कूल जाने लगे, विद्या आदि और अर्जन करने लगे, धन भी कमा लिया। विद्या न गौरवे भ्रमे देशे देशे धन उपार्जन करी। धन हो जाए फिर क्या चाहते? मकान चाहते हैं। मकान हो गया तो फिर क्या चाहिए? बोलो है? विवाह विधि करते हैं। विवाह भी किया तो फिर कुछ समय के बाद पुत्र संतान भी होंगे, फिर वो चुनिंदा छूट हो जाते और कुछ नहीं है। फिर विवाह भी करके उस संसार को जो है मेंटेनेंस करने ही उसके जीवन चला जाता है। सारे अर्थ धन क्या चले। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे भजन कहाँ होता है। इसलिए क्या करना चाहिए है? शादी मत करो। शादी करो तो क्या हो जाएगा? बर्बादी होगी। अब शादी नहीं करो तो हमारे मठ में ब्रह्मचर्य कहां से मिलेगा फिर? है बातें सही है कि नहीं? मठ मंदिर चलाने के लिए क्या चाहिए? ब्रह्मचारी चाहिए कि नहीं चाहिए? है चाहिए। तो इसलिए क्या करो? शादी विवाह करो, करना है करो। जब डंडा पड़ेगा तब तो पता चलेगा।
हाँ? नहीं लाल कपड़ा ले लो क्या? हाँ? गौरव पूर्णिमा वो तो ले लेंगे, उसके मम्मी जाकर बोले क्या, ये तो सरल है, शिव ठाकुर जैसे लगता है। लगता है कि नहीं है? वो बोले दे दिया दे दिया। गया था सफेद में, हाँ? मम्मी के लिए गया सफेद में, था आया लाल कपड़ों में। लड्डू दे दिया वो भी ले चलेगा, इसको रसगुल्ला दे दो वो भी चल जाए। नहीं है कि नहीं है? हाँ? हाँ, मैं राम जय कर क्या मामला बहुत सुंदर है हमारे। हाँ। माम गाची का क्या हाँ? माम गाची या स्थान का नाम तो नहीं है, माम गाची उसे पेड़ था, वो क्या बोले, बड़ वृक्ष था, जिस बड़ वृक्ष के नीचे स्वयं भगवान रामचंद्र पर्ण कुटीर बना। पर्ण कुटीर समझे, पत्ता के द्वारा कुटिया बने, ये कहते नाम पड़ गया माम गाछ। उसमें भगवान रामचंद्र लक्ष्मण और सीता जी के साथ रहने कथा आपने श्रवण किया। एक समय भगवान रामचंद्र कुछ मंद मुस्कान करने लगे, तब उसको देख करके सीता जी कर ले आप क्यों हंसे, तब अपने सारी कथा को सुना। जैसे थे अभी मैं इधर हूँ, मेरा रामलीला के पश्चात कृष्ण लीला, और कृष्ण लीला में मैं तुमको छोड़ करके तुम बनोगे राधा और मैं बनोगे कृष्ण, और तुमको छोड़ करके मैं चला जाऊँ वृंदावन से मथुरा चला जाए, मथुरा से द्वारका से चला, तुम रोते रहो, और फिर मेरा गौरला में उल्टा हो जाएगा, तुम बनोगे विष्णु प्रिया और मैं बनूंगी गौरांग, तुम्हारे साथ विवाह करके फिर मैं तुमको मैं सन्यास लेकर मैं चला जाऊँ। ये समझते कथा सुनी, जैसे बहुत सुंदर स्थान, मनोरम स्थान है, सुना कि नहीं कथा उधर है? हाँ? क्या बोल रहे हैं? वो कह रही है ठाकुर जी तीर से बनाए थे राम जी। अपना स्वरूप वो तो उधार है, क्या बोले, खिचड़ा गोपीनाथ। तो ये सब कथा जो है बहुत कब तक सुंदर दिव्य अपराजित स्थान है, ये सब दर्शन के। इसलिए क्या करोगे, ये 5 दिन जो आपने परिक्रमा किया, नवद्वीप के लीला को स्मरण करो, है भूल मत जाओ। अच्छा अभी जाना पड़ेगा परिक्रमा, है 8 नाट्य मंदिर, वो उधर कैंसिल कर दिया, नाट्य मंदिर सब रखा, थैंक्स गिविंग क्लास होगा सर, है हाँ, सबको दान दक्षिणा दे देंगे, नहीं विदाई संभाषण है प्रहार आज प्रहार धनंजय बोले काल से जल्दी जल्दी न, काल मत जाओ, काल गौर पूर्णिमा, परसों क्या करो सुबह चले जाओ। हाँ, इस कथा को स्मरण करना चाहिए, हरि भजन करो। सब क्या करोगे, हरि भजन होनी चाहिए, नाम भजन नहीं, नाम बिना कलिकाल में और कुछ नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। हाँ, इसको गीता नहीं मिला है, वो डिड नॉट टेक गीता, सबके गीता दे,
सब घर में रखना। वो डिड नॉट टेक। पेन नहीं मिला। हाँ? गीता किसको नहीं मिला? गीता घर में रख दो, दे दो, सबको ले जाओ। और पेन किसको नहीं मिला? और दो है। हाँ? और कृष्ण नहीं मिला, आ जाओ।